अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना वहादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गर जान से तुम हमको आका प्यारे नहीं होते, गर जान से तुम हमको आका प्यारे नहीं होते,
सर आँख ये कदमों में तुम्हारे नहीं होते। गर आप न होते कौनैन के आका, वल्लाह यहाँ चांद सितारे नहीं होते। जो लोग न हो इश्क मुहम्मद से मुज़य्यन, उनको कभी तैबा के नजारे नहीं होते। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुअज़्ज़म हाज़रीन व सामीन, आज का ये जलसा अज़मत कुरान और इस्तक़बाल रमज़ान कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद किया गया। इसी उन्वान पर इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा जितनी मुख्तसर से मुख्तसर गुफ्तगू हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये बहुत बड़ी करम नवाजी और मेहरबानी है, हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने रमज़ान भी अता फरमाया और हमें कुरान भी अता फरमाया। और इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा आपस में गहरा जोड़ है। अल्लाह ने जब खुद इरशाद फरमाया कि यही वो महीना है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, के जिसमें मैं अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह ने खुद जो ये जोड़ जोड़ा, कुरान किसी महीने का मोहताज नहीं, रमज़ान की अज़मतों का भी मोहताज कुरान नहीं। कुरान मजीद रबीउल अव्वल में आता तब भी अज़मत वाला, रबीउल सानी में आता तब भी अज़मत वाला, जमादियुल अव्वल जमादियुल सानी रजब शाबान किसी भी महीने में नाजिल होता, कुरान की अपनी अज़मत है, कुरान की अपनी फजीलत है, कुरान की अपनी शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को रमज़ान से जो जोड़ा, इसमें यकीनन कोई खास बात है। अल्लाह ने इसमें कोई राज पोशीदा किया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, अपने हबीब नबी के तस्करे के साथ सहाबा के तस्करे को जोड़ा, इसमें कोई खास बात है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैन ihसाना, अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन की अजमत को जोड़ा, इसमें कोई खास बात है। रमज़ान के साथ कुरान को, कुरान के साथ रमज़ान को जोड़ा तो इसमें यकीनन कोई खास मुशाबहत, मुमासलत, अजमतों में यकसानियत, कोई ना कोई ऐसी बात है तो अल्लाह ने जोड़कर इरशाद फरमाया। उलमा इकराम ने लिखा है कि एक तो आपस में मुमासलत, एक मुशाबहत, एक इनमें यगानगत ये है कि रब्बे कायनात ने रमजानुल मुबारक के महीने को भी बड़ी अजमतें अता फरमाई और कुरान मजीद को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी अजमतें अता फरमाई। तमाम के तमाम महीनों में रमजान का महीना अजमतों वाला और तमाम की तमाम आसमानी किताबों में कुरान मजीद बड़ी शान वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक को बना दिया, इसी तरह से तमाम आसमानी किताबों का सरदार कुरान मजीद को बना दिया। उलमा इकराम ने लिखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो जोड़ पैदा फरमाया, फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने रमज़ान और कुरान को आपस में जोड़ दिया। इसकी एक वजह यह है रमजान भी रहमतों वाला, कुरान भी रहमतों वाला।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया रमजानुल मुबारक का महीना आ जाए, रमजान के रोजे रखो, रमजान की कदर करो, इस महीने की अजमत को जानो। फरमाया ये महीना सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, हर हर लम्हा बड़ी रहमतों वाला। बल्कि बड़ा अजीब इरशाद फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये सहरी का जो वक़्त है, उस वक़्त लोग बेदार होकर खाना पकाया और खाया करते हैं। रोटी खाई अपना पेट भरने के लिए, पानी पिया अपना पेट भरने के लिए। देहात के लोग लस्सी पिया करते हैं ताकि दिन में प्यास ना लग जाए। शहर के लोग रात को सहरी खाने के आखिर में चाय पिया करते हैं ताकि प्यास ना लग जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया ये सहरी के वक्त भूख मिटाने के लिए, खाना भी प्यास मिटाने के लिए, पीना भी अल्लाह तेरे लिए रहमत बना देते हैं। एक हदीस शरीफ में हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल मुतसहिरीन, सहरी खाने वालों पर अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमतें नाजिल फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। रोटी खा रहे हैं पेट भरने के लिए, लस्सी पी रहे हैं प्यास ना लगे, चाय पी रहे हैं इलायची वाली कि प्यास ना लगे, अपना पेट अपनी जान हम बचा रहे हैं और अल्लाह के फरिश्ते हम पर रहमतें नाजिल फरमा रहे हैं। इसी तरह से रब्बे कायनात ने रमजानुल मुबारक की तरह कुरान मजीद को भी बड़ी रहमतों वाला बना दिया। जो आदमी कुरान मजीद की तिलावत किया करता है अल्लाह की खास रहमतें उसके ऊपर नाजिल हुआ करती है, अल्लाह के खास अनवारात उस पर नाजिल हुआ करते हैं, अल्लाह की खास रहमतें उस पर नाजिल हुआ करते हैं। हमारे मुल्तान जामिया खैरुल मदारिस में हजरत मौलाना कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ रखा करते थे। हजरत की लंबी क्लास थी, मैंने भी वो क्लास देखी। लंबी क्लास में शागिर्द दूर दूर तक बैठे हुआ करते थे, लेकिन वहां दूर बैठने वाला कोई तालिब इल्म अगर कुरान मजीद की तिलावत कर रहा होता, उस्ताद जी के पास आवाज तो नहीं आ रही लेकिन होंठ हिलने से अंदाजा लगा लेते कौन से सिपारे की कौन सी आयत पढ़ रहा है। बुलंद आवाज से भाई, ताजदारे खत्मे नबूवत, शान कुरान, अजमत कुरान। एक बार एक शागिर्द जो दर्जा कुतब का था, मंजिल सुनाने आता था, वहां इतनी दूर बैठा है। हजरत ने बुलाया, एक दो थप्पड़ लगाए, तंबीह की, समझाया ऐसे ना करो। शागिर्द शागिर्द होते हैं, उस्ताद उस्ताद। शागिर्द बाज औकात उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं। और किसी मैं तो पढ़ना बैठा भी, मैं तो बिल्कुल पढ़ रहा था, हिल भी रहा था। हजरत ने फरमाया चाहे तू हिल रहा था, तेरे होंठ भी हिल रहे थे, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है कि तू कुरान नहीं पढ़ रहा था। जब तंबीह की, समझाया तो मान गया। हजरत इल्मुन नाहव की अगली जो है वो घंटा है हमारा, वो उसका सबक याद नहीं था। मैंने कुरान के अंदर किताब रखी हुई थी, हिल भी रहा था लेकिन पढ़ में किताब रहा था, कुरान नहीं पढ़ रहा था। शागिर्द ने हाथ जोड़ दिए, उस्ताद जी जरा बतलाएं तो सही, मैं कहां बैठा, आप कहां बैठे, आपके पास मेरी आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन आपको कैसे पता चल गया मैं कुरान नहीं पढ़ रहा। फरमाने लगे, ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने मुझे ये तौफीक अता फरमाई है, मैं देख लिया करता हूं जो आदमी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हो, अल्लाह की खास रहमतें, अल्लाह के खास अनवारात उसके चेहरे पे हुआ करते हैं। मैंने जब तेरे चेहरे को देखा, हिल भी रहा था, होंठ भी हिल रहे थे, लेकिन वो तिलावत कुरान वाली रहमतें तेरे चेहरे पे नहीं थी। मैं समझ गया कि तू कुछ और पढ़ रहा है, कुरान नहीं पढ़ रहा। पता चला रमजान रहमतों वाला और कुरान भी रहमतों वाला। जिस घर में पढ़ोगे रहमतें नाजिल होंगी, जिस दुकान में पढ़ोगे रहमतें नाजिल होंगी, जिन खेतियों बागात में कुरान पढ़ोगे रहमतें नाजिल होंगी। तमाम 24 घंटे का 30 दिनों का रमजान भी रहमतों वाला और 30 ही सिपारों का कुरान भी रहमतों वाला।
फिर हुजूर अली सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जो ये इकट्ठा इरशाद फरमाया ना, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, इसलिए भी अल्लाह ने इनको जोड़कर इकट्ठा इरशाद फरमाया कि रमज़ान और कुरान दोनों ही कल क़यामत वाले दिन इसका अदब, एहतराम, इज्जत करने वाले की शिफात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक भी जिसने अदब किया होगा, जिसने रोजे रखे होंगे, यही हमारे रमजानुल मुबारक के महीने का रोजा कल क़यामत वाले दिन मेरा सिफारिशी बन जाएगा। आप लोगों की सिफारिश करेगा, मौला ठीक है ये आपका बंदा गुनाहगार सही, इसने बड़ी बदकारियां की, लेकिन जब रमजान का महीना आ जाता ये बड़ा अदब किया करता था, बड़ा एहतराम किया करता था। कम अज कम रमजान के महीने में गुनाह छोड़ देता, झूठ छोड़ देता और बुराइयां छोड़ दे दिया करता था, इसने मेरा बड़ा अदब किया। मौला अगर आपके नजदीक रमजान के महीने की कोई कदर है, रमजान के रोजे की कोई कदर है, मौला मैं सिफारिश करता हूं, मेरी सिफारिश पे इसको जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान के रोजे की सिफारिश कबूल फरमाएंगे, बंदे को जन्नत अता फरमाएंगे। उसी मैदान महशर में जब इंसान परेशान होगा, अल्लाह का कुरान सिफारिश करेगा, मौला इसने मेरी तिलावत की, ठीक है दुनियादारी में लगा रहा और धंधों में लगा रहा, लेकिन मुझसे बड़ी मोहब्बत किया करता था, कुरान मजीद की बड़ी मोहब्बत से तिलावत किया करता था। कुरान सिफारिश करेगा, मौला अगर मैं अजमत वाली किताब हूं, मेहरबानी फरमा मेरी शिफात को इसके हक में कबूल फरमा कर जन्नत का दाखिला अता फरमा दे। एक वजह यह भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकी जितने भी आमाल हैं, जितनी भी नेकियां हैं, जितनी भी इबादत हैं, उनका अजर बतलाया। हज करके आओ, पिछले सारे गुनाह माफ, नवे शुरू करो। हमारे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इन हाजियां कुल बच्चो जड़ ताजा ताजा हज करके आवे, इन्हें कुल बच्चो ए वाल पिछली कसरा कढ़े देन। सबकी बात नहीं है भाई, 5-6 उंगलियां बराबर नहीं होती। मिसाल दिया करते थे, एक लतीफा सुनाया करते थे, पता नहीं लतीफा है या सच्ची बात है। फरमाते भावलपुर से स्टेशन की तरफ जाते हुए जो रास्ता था, वहां एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, कटोरा हाथ में लेके खैरात मांग रही थी। पुराना जमाना था, लोग सिक्के डाल जाते, कोई 4 आने, कोई 8 आने, कोई 10 पैसे, कोई 5 पैसे। तो एक आदमी गुजरा, उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा नबीनी है, अंधी है, आंखें नहीं है, आगे बढ़ा, कटोरा छीन के भाग गया। पीछे से अम्मा कहने लगी, वे हाजिया पैसे रख गन, कटोरा था दे, गरीब हो रहा था। उसने समझा अम्मा को नजर आता है, ये लोगों को बता देगी। वापिस आया, कहने लगे अम्मा तै को कि में पता लगा मैं हाजी हाँ। अम्मा आखन लगी इो जिहा काम हाजी करें। तो पिछले गुनाह माफ, हज करके आओ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, हज मबरूर जिसको नसीब हो जाए, वापिस जब आया ऐसे गुनाहों से पाक है जैसे आज अम्मा के पेट से बाहर आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इबादत का अजर बतलाया, हर इबादत का सवाब बतलाया, हर इबादत पर बतलाया कि गुनाह माफ हो जाएंगे, नेकियां मिलेंगी, अजर मिलेगा, गुनाहों से पाक हो जाएंगे। लेकिन जब बारी आई रमजान के रोजे की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, ओ मेरे बंदे खालिसतन में अल्लाह की रजा के लिए तूने रोजा रखा। रोजा रखना ये कोई रियाकारी कोई नहीं, लोगों को दिखलावा मकसूद कोई नहीं, दिखलाने के लिए कोई भूखा नहीं मरा करता। ऐ मेरे बंदे तूने मेरी रजा के लिए मेरे लिए रोजा रखा, आजा कल क़यामत वाले दिन इसकी जजा भी मैं अल्लाह अपने हाथों से दूंगा। सुभान अल्लाह। बल्कि एक रिवायत में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि कल क़यामत वाले दिन रोजेदार को रोजे के बदले में खुद मैं अल्लाह मिल जाऊंगा। अल्लाह अकबर। यही बात समझ में आ जाए, आगे रमजानुल मुबारक आ रहा है तो एक वाकया मुख्तसर तरीन करके सुना देता हूं।
महमूद और अयाज, आपने ये दो नाम सुने होंगे। महमूद बादशाह है, अयाज गुलाम है। लेकिन बादशाह का बड़ा चहीता था, नेक था। एक बार बादशाह मूड में था, जितने लोग बैठे थे, वजीर, मुशीर, दरबारी, सबको कहा जो दिल करे, जिस चीज पे हाथ रखोगे तुम्हारी, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जिस चीज पे हाथ रखोगे तुम्हारा। सारे दौड़े, किसी ने सोने पे, किसी ने चांदी पे, किसी ने हीरे जवाहरात, सब संभाले। अयाज खड़ा है आराम से। एक वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, हम आपको पहले कहते हैं निकम्मा है, ये कमला है, इसको पता ही नहीं आज क्या बट रहा है, क्या मिल रहा है। सोना ले, हीरा ले, जवाहरात ले, खड़ा है, इसको पता ही नहीं। हम आपको समझाते भी हैं और आप इससे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, बड़ा करीब रखते हैं। बादशाह ने कहा, अयाज तूने कोई चीज क्यों नहीं ली? कहने लगा, मैं तस्दीक करना चाहता था कि जिस चीज पे जो बंदा हाथ रख ले वो उसका। कहा, यही तो मैंने कहा है। अयाज ने आगे बढ़ के बादशाह के सर पे हाथ रख दिया। सब लोग कहने लगे, निकम्मा, इसको क्या पता बादशाह में से क्या निकालेगा, ज्यादा से ज्यादा एक सूट मिल जाएगा, ये बादशाह की पगड़ी और ताज मिल जाएगा। ये इतनी इजाजत मिली, सोना लेता, चांदी लेता, हीरे लेता, मोती लेता, जवाहरात ले लेता। लोग कहने लगे, बादशाह, इसको तो अकल ही कोई नहीं। बादशाह ने पूछा, ओ अयाज, तूने चीजें क्यों ना ली? ये इतना महल आज लोग लूट रहे हैं, तू आगे क्यों ना बढ़ा? अयाज कहने लगा, ओ बादशाह सलामत है, जिसको बादशाह मिल जाए उसको तमाम बादशाहत मिल जाया करती है। अल्लाह फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी। कल क़यामत वाले दिन रोजा रखने वाले को रोजे की जजा मैं अल्लाह खुद अपने हाथों से दूंगा। फरमाया, व अना उजज़ा भी, मैं अल्लाह खुद मिल जाऊंगा। जिसको अल्लाह मिल जाए, जरा तसव्वुर में लाओ, उसको जन्नत की कौन सी नेमत ना मिलेगी, क्या इनाम ना मिलेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में रमजान के रोजे का अजर छुपा दिया, क़यामत में मिलेगा। इसी तरह से कुरान मजीद का अजर भी दुनिया में छुपाया हुआ है। आज दुनिया के अंदर जाकर देखो, 100 में से सिर्फ एक मौलवी, एक कुरान पढ़ने वाला आपको खुशहाल मिलेगा माली तौर पर, हर तरह के वसाइल में। वरना हर मौलवी जरा तंगदस्त है, हर कुरान पढ़ने वाला जरा तंगदस्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ओ लोगो, कुरान पढ़ने का अजर व सवाब दुनिया में इतना खास नहीं मिलेगा, जाहिरन देखने में नहीं मिलेगा। यहाँ रहमतें मिलेंगी, यहाँ बरकतें मिलेंगी। जो लोग 50,000 में घर ना चला सके, मौलवी 5,000 में चलाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, दुनिया में रहमत मिलेगी, दुनिया में बरकत मिलेगी, लेकिन असल अजर सवाब कयामत वाले दिन मिलेगा। मौला क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाते हैं, मिसाल समझ लो, ए हाफिज कुरान, ए कुरान पढ़ने वाले, तेरी वजह से 10 बिरादरी के लोग जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डाले जाएंगे। तेरी वजह से तेरे अम्मा अब्बा को सुनहरी ताज पहनाया जाएगा। तेरी वजह से तेरा ताउन करने वाला जन्नत में, तुझसे मोहब्बत करने वाला जन्नत में, तेरे लिए दुआएं करने वाला जन्नत में। मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान के तलबा की हौसला अफजाई के जलसे में आने वाले लोग, अल्लाह फरमाएंगे, कुरान की वजह से जाओ जन्नत में। नारे तकबीर, शान अजमत मुस्तफ़ा, शान अजमत कुरान, शान अजमत कुरान, दीनी मदारिस, नारे तकबीर। बहुत लंबी तफसील है इस हवाले से, सिर्फ आखिरी 2 बातें अर्ज करता हूं। नींद तो नहीं आई भाई? इंशाअल्लाह इतनी उम्मीद मुझे भी है, कारी हनीफ का बेटा सोने नहीं देगा जब तक खुद नहीं सोएगा। है, या तो मुझे भी इजाजत दो, मैं भी सो जाऊं। सम्मू तो रल्ले सम्मू। मैं आप तमाम हज़रात का ही, मजमे में जो लोग बैठे हैं, बड़ा मशकूर हूं कि 1 बजे के बाद टाइम में आपने मेरी बात मानी और फ्रेश बैठे हैं। हुण तो हक बंदे हैं, 1 घंटा पूरा सुनावा तो है। सिर्फ 2 बातें इस हवाले से, ताकि
आगे रमज़ानुल मुबारक का महीना, उसकी भी कुछ कदर आ जाए और थोड़ा सा अजमत कुरान भी जो है वो साथ साथ समझ आती रहे। रमज़ान का रोज़ा जो है इससे भी शिफा मिलती है। तफसील में जाऊं बहुत काम लंबा हो जाएगा। डॉक्टरों ने, तहकीक करने वालों ने यह बात लिखी है कि तकरीबन 10 से 12 घंटे अगर 25 से 30 दिन तक मुसलसल भूख अगर बर्दाश्त की जाए, उन्होंने यूरोप वालों ने अपने हिसाब से लिखा, वो रोजे को नहीं मानते, कि कोई आदमी 25 से 30 दिन मुसलसल 10 से 12 घंटे कुछ ना खाए ना पिए, कुछ भी अंदर ना ले जाए, अगर उस आदमी को कैंसर हो तो अल्लाह के फजल से कैंसर खत्म हो जाएगा। कुर्बान जाएं, अल्लाह ने हमारे कैंसरों का इलाज 1500 साल पहले हमें दे दिया। उन्हीं डॉक्टरों का कहना है हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी रोजे से खत्म होती है, जिनकी नालियां बंद हों शरियानों की, रोजे से वो ठीक हो जाती हैं। जिनको एंजाइटी हो, दिमागी खलल जिसको कह देते हैं, टेंशन, रोजे से ये तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमा दिया कि ये कुरान ऐसी चीज है, पढ़ते जाओ शिफा मिलती चली जाएगी, इस पर अमल करते जाओ, तुम्हारी जिस्मानी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, रूहानी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। रमजान भी शिफा देता है, रमजान के रोजे से भी शिफा मिलती है, कुरान से भी शिफा मिला करती है। आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं, रब्बे कायनात ने रमजान को भी खुशबू बनाया, रमजान के रोजे को भी खुशबू बनाया, कुरान को भी खुशबू बनाया। बात समझ नहीं आई होगी आपको। रमजान के लिए एक हदीस सुना देता हूं, कुरान के लिए कोई एक आध वाकया सुना देता हूं। आपने मशहूर हदीस सुनी होगी कि रोजादार को अल्लाह रब्बुल इज्जत कई सारे इनामात अता फरमाते हैं। उनमें से एक इनाम ये मिलता है, अल्लाह फरमाते हैं कि रोजादार के मुंह की बदबू, हुण तो जहन च आ गया उसी, अल्लाह फरमाते हैं रोजादार के मुंह की बदबू मैं अल्लाह के नजदीक कस्तूरी, मुश्क और अंबर से भी आला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हकीकत को जानते हैं, हालांकि रमजान का रोजा रख के भूख बर्दाश्त कर करके मैदे की बदबू निकल कर मुंह तक आ जाती है। रोजादार की हालत बड़ी अजीब बन जाया करती है, जाहिरन बदबू है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मैं अल्लाह के लिए भूखा रहा, मैं अल्लाह का कहना माना, मैं अल्लाह का हुक्म मानते हुए तूने भूख बर्दाश्त की। लोग ये समझ रहे हैं तेरे मुंह में बदबू है, लेकिन जब तू मैं अल्लाह के पास आएगा, रोजे की ही बदौलत मैं अल्लाह तेरे मुंह में नहीं बल्कि पूरे जिस्म में खुशबू पैदा कर दूंगा। एक अल्लाह वाले के वाकयात में लिखा है, फरमाते हैं मैं किसी कब्र के पास से गुजरता था, उस कब्र से मुझे बड़ी बेहतरीन खुशबू आती थी। लोगों से पूछा ये कब्र किसकी है, कहा नहीं पता किसकी है। बड़ा तलाश किया कि कोई बताए ताकि पता चले नेकी क्या करता था, इबादत क्या करता था। किसी से कुछ पता ना चला। बिलाखिर फरमाते हैं कि एक रात ख्वाब में वही कब्र वाला आ गया, साहिबे कब्र मेरे ख्वाब में आ गया। मैंने पूछा तेरी कब्र से बड़ी आला खुशबू आया करती है, किस बात पे खुशबू है, क्यों अल्लाह ने तेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया, किस अमल पर तुझे इतना बड़ा इनाम मिल गया। वो अल्लाह वाले कहने लगे तमाम जिंदगी जब से मैं बालिग हुआ मरते दम तक मैंने कभी रमजान का रोजा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने रमजान के रोजे की बदौलत और कुरान की तिलावत की बदौलत मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया, खुशबुओं से भर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान के रोजे को भी खुशबू बना दिया, और कुरान मजीद तो है ही खुशबू। इसीलिए एक हाफिज कुरान हो, कारी कुरान हो, जो भी कुरान मजीद की तिलावत करता है, कुरान खुद खुशबू है, कुरान खुद मुअत्तर एक चीज है, कुरान एक कस्तूरी है। जब ये जुबान में आएगी जुबान को मुअत्तर कर देगी। कुरान
कुरान को देखेंगे आंखों में आएगा, आंखें मुअत्तर हो जाएंगी। कुरान को सुनेंगे कान मुअत्तर हो जाएंगे, दिल मुअत्तर हो जाएगा, दिमाग मुअत्तर हो जाएगा। अगर यूं कहूं तो गलत ना होगा, कुरान पढ़ने वाला सरापा खुशबू बन जाया करता है। बाज खुशबुएं भी ऐसी होती हैं, सूंघो तो नहीं आती, दूसरा कहता है बड़ी आला है, कोई कहता है कि मुझे तो नहीं आ रही। यूं ही कुरान की जो खुशबू है ये वही समझ सकता है जो कुरान की तिलावत और कुरान की समझ से जिसका दिमाग मुअत्तर हो गया हो। शायद मैंने आपको खैरपुर टामे वाली में वाकया सुनाया हो, फिर दोहरा देता हूं। मेरे वालिद ग्रामी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अनीम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिजुल हदीस शेख अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, दोनों हजरात मेहमान बने। भावलपुर से आगे इलाका है नूरपुर नौरंगा, वहाँ हयात हैं वो हस्ती मौलाना हकीम साजिद साहब, उनके मेहमान बने और उनके पास बड़े बड़े उलमा और खानकाही बुजुर्ग खुद चल के जाया करते थे। वजह यह थी कि हजरत हकीम साजिद साहब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, हड्डियों के। इस तरह के डॉक्टर बहुत कम होते हैं, इसलिए कि ये बड़ी मेहनत का काम है, इसको पढ़ना सीखना और डिग्री हासिल करना। तो वो डॉक्टरी छोड़कर दीन की तरफ आए, आलिम बने। ये इतनी बड़ी कुर्बानी दी तो बड़े बड़े अल्लाह वाले चल के जाया करते थे। अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। वाकया सुनाया उन्होंने कि दोनों हजरात दरखास्ती साहब और मुल्तानी साहब दोनों मेरे मेहमान बने। मैं जानता था कि चाय शौक से पीते हैं, मैंने चाय का इंतजाम किया। इलाके में अच्छा सोन हलवा बनता था, मैंने वो पेश किया। दोनों हजरात ने जब एक एक लुकमा लिया, दरखास्ती साहब फरमाने लगे, कारी हनीफ सोन हलवा खाया? जी बिल्कुल खाया। बतलाओ सोन हलवे से क्या खुशबू आ रही है? आप हुआ तो झूठ ही बोल रहे हुआ, सही देसी घी दी, ऐसे देसी घी दी आंधी पई है। और क्या कहते जी, इलायची भी पक पक के खत्म हो जाती है, उसकी तो वैसे खुशबू नहीं आती। हजरत ने बल्कि ये जुमला बोला कि कारी अनीब, तुम कहते हो कि मैं हुसैन अहमद मदनी का शागिर्द भी हूं, मुरीद भी हूं, आज तुम्हारी आजमाइश है। बताओ ये सोन हलवा तुमने खाया, इसमें से क्या खुशबू आ रही है? मेरे वालिद ग्रामी फरमाने लगे, शेख दरखास्ती, ये सोन हलवा तो बड़ा अजीब लगता है, इस सोहन हलवे में से मुझे कुरान की खुशबू आ रही है। हजरत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन हकीम साहब को बुला लिया। फरमाया, जिस आदमी ने ये सोन हलवा बनाया, जाओ उसे बुला के लाओ, हमारे सामने लाओ, हम उसे देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। लाया गया। एक बुजुर्ग आदमी, सीधा साधा देहाती आदमी है। शेख दरखास्ती ने फरमाया, ओ अल्लाह वाले, जरा बतला तो सही, सोन हलवा बनाते हुए अमल क्या करता है, नेकी क्या करता है, वजीफा कौन सा पढ़ता है? वो बाबा जी कहने लगे, ओ अल्लाह वाले, मैं क्या अमल करूंगा, लेकिन एक बात है, मैंने जवानी में कुरान मजीद हिफ्ज किया था, मैंने कुरान याद रखा हुआ है। सारी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, आलिम तो मैं ना बन सका अपनी घरेलू मजबूरियों की बिना पर, लेकिन जवानी से लेकर अब तक मैंने कुरान मजीद संभाल रखा है, याद कर रखा है। फरमाने कहने लगा, मैं सुबह सवेरे उठा करता हूँ, उसी वक्त से कुरान की तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह से करना शुरू कर देता हूँ। घर में मैंने जानवर पाले हुए हैं, उनको घास डालता हूँ, तिलावत करता रहता हूँ, उनका दूध निकालता हूँ, तिलावत करता जाता हूँ। उसके बाद मैं दुकान पे आ जाता हूँ, अपना दूध लेके चाय बनाकर बेचता हूँ, कुरान की तिलावत करता रहता हूँ। उसके बाद मैं सोन हलवा बनाना शुरू कर देता हूँ, दूध डालकर, सामान डालकर, चमचा भी हिलाता जाता हूँ, अपने जुबान भी हिलाता जाता हूँ। उधर सोन हलवा बनता जाता है, इधर कुरान पढ़ता जाता हूँ। शाम को जब सोहन हलवा बनकर तैयार होता है, शाम को मेरा एक कुरान रोजाना खत्म हो जाता है। नारे तकबीर, शान अजमत मुस्तफा, शान कुरान, शान अजमत कुरान, दीन इस्लाम, नारे तकबीर।
शेख दरखास्ती खड़े हो गए, उस बाबा जी को आगे करके सीने से लगा लिया, उसकी पेशानी पे बोसा दे दिया। हजरत फरमाने लगे, ओ अल्लाह वाले, तुझे तेरा कुरान मुबारक हो, तूने कुरान ऐसा संभाला, इसकी तासीर लोगों को चाय में भी जा रही, सोन हलवे में भी जा रही। शाबाश दे के उसको रवाना कर दिया, वो चला गया। अब बैठ गए और कारी हरीम मुल्तानी को फरमाने लगे, ओ अल्लाह वाले, तुझे पहचान गया, तू वाकई शेख मदनी का शागिर्द भी है, मुरीद भी है। कहां बैठकर बाबा जी ने सोन हलवा बनाया, कहां बैठकर सोन हलवा पकाया, कहां बैठकर उसने कुरान की तिलावत की, लेकिन तुझे एक लुकमे में कुरान की खुशबू आ गई। कुरान वाकई बड़ी आला खुशबू है, लेकिन इस खुशबू का कोई कदरदान हो, इसका कोई कदरदान हो कुरान का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। ये कुरान की जो खुशबू है ना, ये तिलावत, ज़ियारत और सुनने के जरिए हमारे अंदर जाती है, और ये ऐसी खुशबू है। कुरान बड़ी बावफा किताब है, दुनिया में भी रहमतों बरकतों को मुतवज्जे करके हमारे लिए काम आती है। यही कुरान मौत के वक़्त भी काम आएगा, यही कुरान हदीस शरीफ में है, कब्र के अंदर भी काम आएगा। और मैं बता चुका हूं हदीस शरीफ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अर रमज़ान वल कुरान यशफ़ानी इला यौमिल मीज़ान, कल क़यामत वाले दिन ये कुरान लोगों के लिए सिफारशी बनेगा, शिफात करा के जन्नत का दाखिला अता फरमाएगा। इसलिए हम लोग आने वाले इस रमजान की इज्जत करें, अजमत जाने, मोहब्बत करें। रमजान का नाम लेकर इज्जत करने से इज्जत ना होगी। रमजान के महीने की इज्जत ये है, जो सेहतमंद है, जवान है, मुकीम है, वो रमजानुल मुबारक का रोजा रखे, रोजा छोड़े नहीं। हजरत अली फरमाते हैं, किसी ने जानबूझकर रमजान का एक रोजा अगर छोड़ दिया, फिर अगर 100 साल की जिंदगी है, रमजान के अलावा 100 साल तक रोजे रखता रहे, रमजान के एक रोजे का मुकाबला नहीं कर सकता। रमजान के महीने का अदब एहतराम यही है कि इसका रोजा रखा जाए और फिर पूरे अदब आदाब का ख्याल रखा जाए, बेअदबी किसी भी एतबार से ना होने पाए। जो मर्द या औरत, बुजुर्ग, बीमार, कोई अगर मजबूर है, नहीं रख सकता रोजा, तो इरशाद है उसके लिए कि रोजे के जैसा रहे, रोजेदारों के जैसा रहे, देखने वाला ये समझे कि रोजे की हालत में है। बाज़ औक़ात हमें सफर करना पड़ता है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जितना भी बड़ा सफर किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक रमजान का रोजा नहीं छोड़ा। अल्लाह इस्तिकामत दे और अल्लाह हमेशा ही रखने की तौफीक अता फरमाए। हम सफर करके रमजान के दिनों में अगर कहीं जाएं तो कान में लोग पूछ रहे होते हैं, कान में है सही रोजा है? मैं उनको समझा देता हूं कि यह गलती आज की है, आइंदा सिर्फ मेरे सामने नहीं, किसी के सामने भी नहीं करनी। पूछने की जरूरत ही कोई नहीं। अपनी बोतल भी बचाओ, दूध भी बचाओ, मेहमान नवाजी बचाओ। जब महीना रमजान का है तो सब रोजे में है। अफ्तारी के टाइम पूछो मेहमान से है कि नहीं। जब रोजा खोलने का टाइम हो ना, अजान हो जाए मस्जिद से, फिर पूछो रोजा था तो खा, नहीं था तो पीछे हट जा। दिन में पूछने की जरूरत नहीं। जो औरत अपनी शरई मजबूरी की वजह से रोजा नहीं रख पाती, उस दिन भी ऐसे हाल में रहे कि देखने वाला समझे रोजेदार है। अपने घर में खवातीन को यह समझाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब रमजान के रोजे की अहमियत बतलाई तो एक सहाबी, रमजान और गैर रमजान, सहाबा इकराम कहते हैं कि उनके घर से हमने कभी दिन के टाइम धुआं निकलते नहीं देखा। मतलब ये चूल्हा जलेगा तो रोटी पकेगी। और आज मुसलमानों का हाल यह है, रमजानुल मुबारक में स्पेशल होटल बनते हैं और उसकी निशानी लगाई जाती है, जिथा कनात होवे समझ वंजो अंदर मड्डी है, भूखे ना मरसो, अंदर है आओ माल है।
और बेशर्मी बड़ी, अब बाहर लिख भी दिया जाता है बाहर, जिसका रोजा ना हो उनके लिए इंतजाम है। 2-3 रमजान पहले, कोरोना से पहले, कोरोना के बाद लोग थोड़े से डर गए हैं, उससे पहले की बात, मैं बाजार से कहीं सड़क से गुजर रहा था, मेरे करीब से एक मोटरसाइकिल वाला गुजरा, तो एक के मुंह में खूब भरा हुआ पान था, उसने तो पचकारी मारी ताकि सबको पता चल जाए इसका रोजा नहीं है, और दूसरे के हाथ में सामान था, खाता जा रहा था, मजे लगे होते। मेरे दोस्तों, जहां रोजा रखना सवाब है, रमजानुल मुबारक के महीने का अदब और एहतराम करना भी सवाब है। जहां बगैर मजबूरी के रोजा ना रखना गुनाह है, वही इसका अदब और एहतराम ना करना भी सख्त गुनाह है। इसी तरह से रमजानुल मुबारक का अदब एहतराम तो यूं है, रोजा रखो, किसी मजबूरी में नहीं रख पा रहे तो रोजेदारों के तरह रहो। इसी तरह कुरान मजीद का अदब ये नहीं कहते रहो कुरान बड़ा आला, कुरान बड़ा आला, कुरान बड़े अजमत वाला, बल्कि कुरान का अदब और एहतराम यह है कि कुरान को पढ़ो, समझो, अमल करो, कुरान वाली जिंदगी गुजारो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बे कायनात, हमारी दुनिया भी अच्छी बना, आखिरत भी अच्छी बना, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा, दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमा, दुनिया आखिरत की जिल्लत और रुसवाइयों से हम सब की हिफाजत फरमा। रब्बे कायनात, जिन हजरात ने ये इतनी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस जलसा ये मुनअकिद किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हजरात की तमाम मेहनत, कोशिश, काविशों और खर्चों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बिरादर मोहतरम मौलाना कारी सिद्दीक साहब, भाई जुबैर साहब और दीगर जितनी भी इंतजामिया जो किसी अंदाज में भी काम आया, या अल्लाह सबकी दरमे दामे सुखने, जिसने जो भी काम किया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बे कायनात, टाइम बहुत हो चुका, आधी रात से ज्यादा टाइम हो चुका, ये मजमा इतनी देर तक बैठे, इसमें हजरात असातिज़ा, उलमा, कुर्रा और तुलबा बैठे हैं, जिन्होंने जाकर थोड़ी देर आराम करके सुबह पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, अइम्मा ने नमाजें पढ़ानी, मुअज्जिन ने अजान देनी, लोगों ने मजदूरी पे जाना, दुकानों पे जाना, कारोबार में। मौला, ये कुरान वालों की, मदरसे वालों की खुशी में रात के 2 बजे तक बैठकर जागते रहे, बातें मौला आपकी सुनते रहे। या अल्लाह, इन सब को अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह, बदले में हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे, अमाल सालिहा, अखलाक हसना की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जितने लोग मरीज हैं सबको शिफा अता फरमा। अपने पराए, या अल्लाह, घरों में, हस्पतालों में जिस्मानी और रूहानी जितने भी मरीज हैं मौला सबको शिफा अता फरमा। और जिन मरीजों ने हमें दुआओं के लिए कहा है, खास तौर पर अल्लाह उन्हें शिफा कामिला आजला मुस्तमिरा नसीब फरमा। हमारी मुल्तान में मस्जिद के हमसाए हैं, हाजी असगर साहब दिल का बाईपास हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शिफा कामिला अता फरमाए। कुछ साथी हैं बैरून बरतानिया के, तो वो पाकिस्तान आए हुए हैं, तो उनमें माई साहबा हैं, हमारी बहन, उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई, उन्होंने भी आज सुबह दुआओं के लिए कहा, अल्लाह उन्हें भी शिफा कामिला अता फरमा। या अल्लाह, सब ही मरीज़ों को शिफा अता फरमा। रब्बे कायनात, हम सब की मुश्किलों को आसान फरमा। जो आदमी जहाँ कहीं किसी मुसीबत में फंसा है मौला आफियत और आसानी का मामला फरमा। रब्बे कायनात, जो लोग नाजायज़ केसों में, अदालतों में, जेलों में, थानों के अंदर फंसे हुए हैं, अल्लाह आफियत का मामला फरमा, सबको आसानी के साथ रिहाई नसीब फरमा। रब्बे कायनात, जितने लोग बे औलाद हैं सबको नेक नरीना साले औलादें अता फरमा। जिनको औलादें दी हैं अल्लाह इनको नेक और नमाजी बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। परवरदिगार आलम, जिनके जिम्मे कर्जे हैं अदायगी की सूरतें पैदा फरमा दे। या अल्लाह, हम सबको, इस पूरे मजमे को, और जो इसमें आके चले गए किसी वजह से, उन सबको जो थोड़ी देर, ज्यादा देर के लिए शरीक हुए, सबको अपने घर बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा, रोज़ा रसूलुल्लाह पर हाजिरी नसीब फरमा। हमारे बरखुरदार मौलाना मुजफ्फर हमीद वट्टू साहब, इनके लिए मैं उन्हें भी अर्ज़ कर रहा था, और मेरे साथ चलने वाले दोस्त, अब आप जानते हैं मैं इनके लिए बहुत दुआएं करता हूँ, बड़ी इनसे मोहब्बत है, क्योंकि इनके वालिद ग्रामी से मोहब्बत थी। नौजवान हैं, और बाज़ औक़ात जब बुज़ुर्ग दुनिया से चले जाएं तो आम तौर पर लोग कदर नहीं करते,
लोग जो हैं वो सहारा नहीं देते जब तक कमज़ोर हों, चढ़ते सूरज को सलाम है। तो दुआ है मेरी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नौजवान की ज़िंदगी में, सेहत में, इल्म में, उम्र में, खुलूस में, आवाज़ व अंदाज में मज़ीद बरकत अता फरमाए और पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में अल्लाह इनकी आवाज़ व अंदाज का डंका बजाए। या अल्लाह ये जितने उलमा सुलहा हुफ़ाज़ कुर्रा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मौला इनकी मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। मौला हम सब के घरों की, औलादों की हिफाजत फरमा, बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा, इज्जतों की, घरों की, कारोबार की हिफाजत फरमा। ख़ास तौर पर ए रब्बे कायनात हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा, हमारी तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिरादर मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद मूसा साहब बड़ी ही मोहब्बत से 2 रोज़ कबल अपने मदरसे में भी बुलाया और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन समेत तमाम मोहब्बत करने वालों को जुज़ाए खैर अता फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।